है पुलिस डिपार्टमेंट को लेके, तो वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस एंड एनएसएस के स्टूडेंट्स काइंडली आपका कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू मे आस्क सर, ओनली लिमिटेड 5 क्वेश्चंस। कि नशीले पदार्थ का बेचना या उसका प्रचार करना बैन लगा था, लेकिन इस नियम का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो कैनबिस और मैरिजुआना स्मोकिंग के हब बन चुके हैं। जहाँ पे पढ़ने लिखने का काम होना चाहिए वहाँ पे स्मोकिंग हो रहा है। साथ ही इन सब नशीलों पदार्थों को सेवन करने के बाद बच्चे अक्सर ईव टीजिंग करते हैं। तो मैं तो जिला प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि इस पे रोक लगे और इस पे बहुत कड़ा नियम बनाया जाए और इसको अच्छे से मॉनिटरिंग किया जाए। थैंक यू। तो ध्यान देंगे। ऐसे हम लोग इसको लेकर के डायरेक्शन निकला हुआ है, पेट्रोलिंग भी होती है, खास करके स्कूल कॉलेज को लेकर के, ये नशे के को लेकर के भी या ईव टीजिंग को लेकर के भी। खास करके स्कूल खुलने का और स्कूल बंद होने का जो समय होता है उस समय पे विशेष रूप से पेट्रोलिंग करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। लेकिन अगर बाई चांस कहीं पे है वैसा जहाँ पे कि इस तरह का अभी भी सिचुएशन बना हुआ है, तो हमको लगता है लोकल एसएचओ यहाँ पे होंगे, वो देखेंगे इसको लेकर के। लेकिन अलग से व्यवस्था की गई है। इनिशियली जो पेट्रोलिंग पुलिस में होती थी, हमको लगता है कि आज से 5-6 साल पहले तक उसमें जनरली पेट्रोलिंग का 3 ही शिफ्ट आता था। जो डे पेट्रोलिंग एक निकलती थी, एक इवनिंग पेट्रोलिंग निकलती थी या एक नाइट पेट्रोलिंग निकलती थी। तो 3 ही आती थी। लेकिन 5-6 वर्ष पहले पुलिस मुख्यालय की तरफ से ही डायरेक्शन आया, खास करके जो स्कूल कॉलेज हैं उसको लेकर के। तो कहीं कहीं जो अब हाई स्कूल हाई कॉलेज पे तो पुलिस का प्रेजेंस संभव नहीं है, लेकिन जो मेजर स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे अलग से डिप्टेशन भी किया गया है, सिपाहियों का या ऑफिसर्स भी दिए गए हैं। और मॉर्निंग पेट्रोलिंग खास करके एक अलग से निकाला गया है। और मॉर्निंग पेट्रोलिंग जो है वो खास करके जो अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स जो होते हैं, जो एक्सरसाइज के लिए वॉकिंग के लिए निकलते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए। तो हमको लगता है इनिशिएटिव तो लिया गया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में कवर नहीं हो पा रहा होगा, तो उसके लिए जो पुलिसकर्मी हैं वो हमको लगता है ध्यान देंगे उसको लेकर के। 100% तो संभव नहीं हो पाता क्योंकि स्कूल की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो हर स्कूल पे पहुंच पाना संभव नहीं होता है। लेकिन जनरल पेट्रोलिंग एक उस समय में रखी जाती है। ठीक ये कि समाज में लड़कियों को पुलिस स्टेशन जाने से इतना डर क्यों लगता है? उन्हें या तो बोला जाता है कि पुलिस स्टेशन जाओ ही मत, या फिर किसी को साथ लेकर जाओ। ये बहुत ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा, इनफैक्ट भारत सरकार के द्वारा हर एक थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है, जो करीब 2 वर्ष पहले इसकी शुरुआत की गई थी। और ये विशेषकर महिलाओं के लिए है। तो आप जब थाने पे जाएंगे तो आप थानाध्यक्ष से के पास जाने की जरूरत नहीं है। थाने के सामने में एक महिला हेल्प डेस्क होगा, वहाँ पर महिला पदाधिकारी होगी या कोई महिला कर्मी होगी। आप उनसे मिलिए और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और उन मैटर्स को हम लोग हर एक महीने जो है उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि सभी थानों की जो महिला हेल्प डेस्क है उनके पास कितने मामले आए, उस पर क्या जांच की गई, उनके आवेदनों पर क्या सुनवाई की गई, कितने मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है, कितने मामलों में समझा बुझाकर मामले का निपटारा किया गया है। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो अभी अभया ब्रिगेड के बारे में मैंने बताया था, जो अभी एक नई शुरुआत बिहार पुलिस ने की है, ये विशेषकर महिलाएं और बच्चियों के लिए है। और आपसे मेरी यही गुजारिश होगी कि आप बिल्कुल भी नहीं डरें और बिल्कुल जाएं। और डायल 112 तो वहीं, और जाने से डर लग रहा है तो डायल 112 कॉल करिए और पुलिस आपके पास पहुंचेगी। आपको पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। सर, जैसा कि एक लाइन बड़ी फेमस है कि पब्लिक इज पुलिस, पुलिस इज पब्लिक। ये देखो क्वेश्चन शॉर्ट हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मेरा ये सजेशन था कि कभी कभी पुलिस जो है बहुत एब्यूसिव हो जाती है और लोगों के बीच ये भावना बन गई है कि उनके पास जाने से मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उस अवेयरनेस को कम करने के लिए पुलिस को कोई सॉफ्ट स्किल पे काम करने के लिए मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को इस पे काम करना चाहिए।
नहीं और एक और सवाल था। और एक और था, जैसा सर ने बताया कि कॉलेज प्रशासन को बहुत सारे ऑटोनॉमी मिली हुई है, तो उसमें यूजीसी का एक नॉर्म है जिसमें कॉलेज प्रशासन जो है अलग अलग सेल बना सकती है, जैसे वुमेन ग्राइवियंस सेल है, कंप्लेंट रिड्रेसल सेल है। तो उसमें सर ऐसे सेल होते हैं, तो हमारे कॉलेज में भी है, लेकिन वहाँ पे कभी कभी जो है सर लीगल एड की जरूरत पड़ती है, जैसे पुलिस प्रशासन के वुमेन ग्राइवियंस रवि सर क्वेश्चन हो गया आई थिंक। तो मुझे लगता है कि उसमें अगर क्वेश्चन पुलिस समझ में प्रशासन आपका सपोर्ट करे। सर जैसे कि आपने ओवरटेकिंग और लेन ड्राइविंग के बारे में बताया है, तो जैसे कि हेलमेट पे आप चालान काटते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि और जो ओवरटेकिंग है फिर लेन से अलग होकर बाइक चला रहे हैं फिर कार, उस पर आप हेवी चार्ज लगाइए ताकि वो अगले बार से गलती ना करें। नाउ आई विल इस समय व्यवसायी वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है, जो साइबर फ्रॉड होता है उनके अकाउंट को सीज होने के संदर्भ में। एक पैसा एक अकाउंट से निकला, जमा हुआ, वो सीज हुआ, दूसरा अकाउंट में गया, वो सीज